एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए हम पार्ट फोर्थ क्या कहता है हमारा, मीना वेंट टू ए बैंक, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। कितना विड्रॉल करने के लिए जाती है वो, 2000 रुपए विड्रॉल करने के लिए जाती है। ठीक है, आगे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, और वह उस कैशियर से कितने कितने रुपए के नोट देने के लिए कहती है, 50 रुपए के नोट्स और कितने रुपए के नोट्स, 100 रुपए के नोट्स। मतलब क्या हुआ कि उसको केवल 50 रुपीज के नोट चाहिए और किसके नोट चाहिए, केवल 100 रुपीज के नोट चाहिए। ठीक है ना, आगे कह रहा है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और दोनों को मिलाकर वह कितने नोट मिलते हैं उसको, 25 नोट्स मिलते हैं। कितने नोट मिलते हैं उसको बैंक से, 25 नोट्स। इसी 25 नोट्स के अंदर 50 रुपीज के भी है और 100 रुपीज के भी है। इन दोनों नोट्सों को कंबाइन करके टोटल नोट्स हमारे कितने हुए, 25। आगे कह रहा है फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। मतलब यह अब सेपरेट करवाना चाहता है कि उस मीना को 50 के तो कितने नोट्स मिले और 100 के कितने नोट्स मिले हैं। तो चलिए इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। कैसे, मान लीजिए कि जैसे मेरे पास ₹50 के कितने नोट्स है, 10 नोट्स है। कितने नोट्स है, 10। ₹50 के कितने नोट्स है, 10 नोट्स है। तो फिर मेरे पास में टोटल मनी कितनी हो गई, मैं कैसे निकालूंगा टोटल मनी को, टोटल मनी को निकालने के लिए मुझे उस नोट की वैल्यू को नोटों की संख्या से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं अगेन वापस रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि मान लीजिए मेरे पास में 50 रुपीज है और 10 नोट्स है 50 रुपीज के। 50 रुपीज के कितने नोट्स है, 10 नोट्स है। तो यदि मुझसे कोई पूछे कि भाई आपके पास में टोटल कितनी मनी है, ठीक है, आपके पास में 50 रुपीज के 10 नोट्स है और मुझसे कोई पूछे कि आपके पास में टोटल कितनी मनी है, तो फिर मैं कैसे निकालूंगा कि जो नोट की वैल्यू है, कितनी है नोट की वैल्यू, 50, ठीक है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ नोट्स से, नोटों की संख्या से। ठीक है, तो कितना आएगा टोटल, आपको पता है कितना जाएगा हमारे पास में, 500 रुपीज। क्लियर है, इट मीन्स ये हुआ कि टोटल वैल्यू निकालने के लिए, टोटल मनी निकालने के लिए उस नोट की वैल्यू को उस नोट की संख्या से क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके यदि समझ में आ गया तो फिर हमारा यह क्वेश्चन यू मान लीजिए इसकी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स को हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ ₹50 notes, the number of notes ₹50। कौन से नोटों की संख्या है, ये 50 वाले नोटों की संख्या है। तो क्या मान लेंगे अपन, x एंड the number of, यहाँ ऑफ और लगा देते, the number of notes ₹100 रुपीज के कितने नोट्स है, y, ठीक है ना, क्या मान लेते हैं अपन, y। ठीक, अब इसके अंदर दो सिचुएशन अपन को प्रोवाइड कर रखी है क्वेश्चन के अंदर, और वह दोनों सिचुएशन कौन कौन सी है। पहली सिचुएशन टोटल मनी कितनी है, 2000। सेकंड सिचुएशन टोटल नोट्स कितने हैं, 25। ये दोनों ही सिचुएशनों से हमको दो इक्वेशंस
मिलेंगे। ठीक है ना, उन दोनों इक्वेशंस को फिर हमको सॉल्व करना है। तो चलिए केस फर्स्ट, सबसे पहले केस फर्स्ट को ही सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या है, टोटल वैल्यू कितनी है नोट्सों की, टोटल जो मनी है कितनी विड्रॉल कर रही है 2000। ठीक है ना, तो किस तरीके से निकालेंगे उस वैल्यू को, देखिए आप मुझे बताइए कि 50 रुपीज के, सबसे पहले 50 रुपीज की जो वैल्यू है वो कितनी बनती है, देखिए कि 50 रुपीज के, ठीक है ना, ये 50 रुपीज है, इसके कितने नोट है हमारे पास में, एक्स है, तो 50 रुपीज से 50 रुपीज के जो नोट्स है उनसे टोटल मनी कितनी बनती है, 50 इंटू नोटों की संख्या, कितनी है नोटों की संख्या, एक्स है। ठीक है ना, प्लस, अच्छा ठीक है चलो, उसके बाद में 100 रुपीज के जो नोट्स है उनसे कितना मनी बनती है, 100 रुपीज। ठीक, और उनकी संख्या को उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, रुपए की वैल्यू और उसकी संख्या को, तो संख्या कितनी है y, इन दोनों को ऐड करने पर जो टोटल मनी बनती है हमारे पास में, वह मनी कितनी है 2000। क्लियर है, मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, 50 रुपए के नोट से कितनी मनी तैयार होती है, 50 रुपए के नोटों से कितना पैसा इकट्ठा होता है, 50 रुपए इंटू उनकी संख्या। ठीक है ना, प्लस 100 रुपीज और उनकी संख्या, ये 100 रुपीज से मनी तैयार हो जाएगी, और यह टोटल मनी किसके बराबर है, 2000 के इक्वल है। तो इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 50x प्लस 100y, ठीक है, इज इक्वल टू 2000। क्लियर है, अब आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको और भी, और वो क्या है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसमें भी 50 का डिवाइड होता है, इसमें भी 50 का डिवाइड होता है, और यहाँ भी किसका डिवाइड हो जाता है, 50 का डिवाइड हो जाता है। तो फिर हम क्यों ना इसमें से 50 को कॉमन ले ले, तो नंबर हमारे छोटे हो जाएंगे थोड़े। 50 को कॉमन लेने का मतलब है इन दोनों टर्मों में से 50 को यदि कॉमन लेते हैं तो दोनों टर्मों में 50 का डिवाइड कर लेंगे, 50 से 50 कैंसिल, क्या बचा केवल x प्लस यहाँ टाइम्स और बचेगा क्या y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, 50 को हमने कॉमन ले लिया, अब ये 50 इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस मल्टीप्लाई वाले नंबर को हम रिमूव करेंगे तो वह किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो क्या बचेगा फिर x प्लस 2y, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2000 अपॉन किसमें चले जाएगा, ये डिवाइड में। आपको पता है ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और फिर उसके बाद में 200 बचा ना यहाँ पर, केवल 200 में 5 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आता है, उसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इसमें डिवाइड करने पर 40। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरीके से हम कौन से केस को सॉल्व करेंगे, केस सेकंड को। ठीक है ना, केस सेकंड क्या कहता है कि साहब उसको जो नोट मिले हैं बैंक से वह कितने हैं, टोटल 25 है। तो चलिए फिर चलते हैं, हम भी 25 कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ नोट्स का टोटल। ठीक है ना, तो मुझे बताइए 50 के नोट्स कितने हैं, x, और 100 के नोट्स कितने हैं, y। ठीक है, इन दोनों का जो टोटल है वह कितने के बराबर है, 25 के बराबर है, क्योंकि बैंक उसे केवल कितने नोट्स देती है, 25 नोट्स देती है, जिसमें 50 के भी है और किसके भी है, 100 से भी है। ठीक है, यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे y एलिमिनेशन मेथड से। कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड हम काम में लेते हैं। अब चलो मुझे बताइए आप लोग कि एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले क्या देखा जाता है, ठीक है, क्या देखा जाता है कि किसी वेरिएबल के, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल है या नहीं है, यदि नहीं है तो उसके कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, या दूसरी भाषा में हम कहें तो ये भी कह सकते हैं कि या तो a1 और a2 की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, या फिर b1 और b2 की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। यदि नहीं है तो फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए चाहे डिवाइड कीजिए, ठीक है ना, पूरी इक्वेशन को, और फिर उनको इक्वल कीजिए। तो आप यहाँ देख रहे हो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यदि हम देखें
तो दोनों में x का जो कोफिशिएंट है वह कैसा है, सेम है। मम्मीज a1 और a2 की वैल्यू कैसी है, सेम है। और फिर उसके बाद में जब सेम होता है तो यह देखा जाता है कि उन दोनों का साइन कैसा है। आपको पता है यहाँ भी x की टर्म प्लस में है, यहाँ भी किस में है, प्लस में। दोनों का साइन जब सेम होता है तो हम किसी एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो चलिए करते हैं। आप फर्स्ट में से किसको कर दीजिए, सेकंड को, ठीक है ना। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सी भी इक्वेशन को करेंगे, सेकंड को। किसी में से भी किसी को कर सकते हो, आप चाहो उसको कर सकते हो, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन फर्स्ट, कौन सी इक्वेशन में से, फर्स्ट में से। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। सेकंड को किस में से करना है, फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट में से करना है तो फर्स्ट को ऊपर लिखना है मुझे, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है, x + 2y = 40 और सेकंड क्या है, x + y = 20। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन नंबर सेकंड जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साइन क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यह प्लस का है, यह किसका हो जाएगा, माइनस का। यह प्लस का है, यह भी किसका हो जाएगा, माइनस का। यह 25 प्लस का है, यह भी किसका बन जाएगा, माइनस का। इट मींस ये हुआ कि अब इनके जो न्यू साइन है वह कौन कौन से है, इसका माइनस और इसका भी माइनस। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। यह प्लस का x और यह माइनस का x कैंसिल, ठीक है। यहाँ प्लस के नंबर 2y है और प्लस माइनस के कितने 1y, ठीक है। प्लस के ज्यादा है तो बचेंगे भी, प्लस के कितने बचेंगे, ओनली 1y, ठीक है। इधर 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इजी गोइंग। तो कितना बचेगा अपना 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, इस 1 को लिखने की जरूरत है नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 15। अब इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में क्या कर देंगे, हम लोग पुट कर देंगे। आप चाहो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कीजिए, आप चाहो तो इक्वेशन नंबर सेकंड में। अब मुझे तो इक्वेशन नंबर सेकंड इजी लग रही है तो मैं तो इसी में पुट करूंगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करता हूं। तो देखिए, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहा हूं मैं, सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। सेकंड इक्वेशन कहां है, ये रही। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 15 इक्वल टू में कितना है, कितना है इक्वल टू में 25, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो फिर इस 15 का क्या करना पड़ेगा, हमको ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में, यह इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास में, 10 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, 10 आ चुकी है, ठीक है। अब इस 10 की वैल्यू को और ऐसे y की वैल्यू को, x की वैल्यू और y की वैल्यू से हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूं। तो क्या है, सो द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू, क्या माना था ₹50 के नोट्सों को, x, और उसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में 10, ठीक है ना। एंड द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू, क्या माना है, द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स क्या माना है, y, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 50, कितनी आई है 50, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा और आपके जो डाउट्स है वह क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।